सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम तो ये जाने हम कि अनिवार्य संस्कृत में जो प्रथम पाठ हम लोगों का हाई स्कूल लेवल पे लगा हुआ है वो लगा है वाराणसी। वाराणसी में सबसे पहले तो आप लोग संदर्भ लिखना समझ लिए, क्योंकि ये जो आता है पाठ ये संस्कृत गद्यांश आता है। विशेष रूप से वो 2 गद्यांश आते हैं, 2 में से एक आपको हल करना होता है, जिसमें 3 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का संदर्भ आता है। सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखना समझते हैं। संदर्भ लिखना एक अपनी भाषा में नॉर्मली बिल्कुल कि प्रस्तुत ललित ललाम भावानुगम्य मर्मस्पर्शी सार गर्भित पंक्तियाँ या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के जो पाठ हो आपका, या जैसे वाराणसी पाठ से लिया गया है या अवतरित है, यदि गद्य या काव्य का हम संदर्भ लिखते हैं तो वहाँ पर उसके लेखक का नाम भी अवतरित कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पाठ में हम लोग आज। तो पाठ आपका प्रथम वाराणसी, इसमें एक नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें वाराणसी की महिमा का व्याख्या की गई। किस प्रकार है वाराणसी, बनारस में हमारे क्या क्या है, और मैंने भी वहाँ से अध्ययन किया तो मैं जानता हूँ बनारस की क्या विशेषता है। प्रथम चलते हैं हम लोग अपने अध्ययन पे। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी जो है वो सुविख्यात अर्थात बहुत ही विख्यात, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो प्राचीन माने प्राचीना यानी पुरानी, नगरी माने नगरी है। यानी वाराणसी जो है वो हमारी एक प्राचीन सुविख्यात नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाय गंगाया कूले स्थिता। इयम माने यह, विमल सलिल तरंग, विमल सलिल तरंगों से युक्त गंगाया यानी गंगा के, कूले माने तट पर, स्थिता माने स्थित है। यह विमल तरंगों से युक्त गंगा के तट पर स्थित है। अस्याह घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलयाः चंद्रिकायां बहुराज्यते। अस्याह माने इसके, घाटानाम यानी घाटों की, वलयाकृति माने गोल आकृति, वलय माने गोलाकार, यानी जो इसके घाटों की, गंगा के घाटों की गोल आकृतियां हैं जो पंक्ति पूर्वक बने हुए। बनारस में आप लोगों ने यदि गए हों तो वहाँ 80 घाट माने जाते हैं, यानी 80 घाटों की श्रृंखला है। तो जो 80 घाटों की पंक्ति है उसी पंक्ति का यहाँ जिक्र किया लेखक ने। तो जो पंक्तियाँ हैं वो धवल यानी सफ़ेद, चंद्रिकायाम सफ़ेद, जब चंद्रमा की रोशनी होती है तो सफ़ेद चंद्रमा की रोशनी में बहुराजते बहुत ही सुशोभित होती है, अर्थात इसके गंगा के घाटों की वलयाकृति गोल आकृतियाँ चंद्रमा की चंद्रिका में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगणिता माने बहुत से, अगणित, पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता यानी अनेकों, पर्यटक यानी तीर्थकर, जो तीर्थ में लोग आते हैं पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर दराज से, देशेभ्यः अपने देश से भी और बाहर देश से भी, नित्यम नित्य प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयन में आते हैं, यहाँ पर अगणित पर्यटक प्रतिदिन अपने देश और बाहरी देशों से आते रहते हैं। अस्याः घट्टानां शोभा विलोक इमाम बहु प्रशंसयन्ति। अस्याः माने इसके, घट्टानां यानी घाटों की, और माने और, ये और आपका आयंत के बाद लग जाएगा। तो और इसके घाटों की शोभा को देखकर, विलोक में देखकर, इमाम बहु प्रशंसयन्ति लोग इसकी बहुत तारीफ करते या उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे चलते हैं। यदि आपको संदर्भ की आवश्यकता हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, देख लीजिएगा। ये आपका संदर्भ लगा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा विशेष रूप से। अगली पंक्ति में ये जो आपका है ये कई बार आया हुआ है, और जिस समय मैंने भी पेपर दिया था उस समय भी यह आया हुआ था, तो ये विशेष, मेरी नज़र में विशेष है। वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस में सप्तमी का रूप है, वाराणस्याम सप्तमी एक वचन रूप। प्राचीन काल देव
प्राचीन काल में गेहे गेहे घर घर विद्या की दिव्यम दिव्य, ज्योति माने ज्योति, ज्योति में जलती है। बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति विद्यमान है या ज्वलती है। आगे, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहन्ति। यहाँ अधुना अपि, अधुना में आज, अपि में भी, अधुना अपि जब अलग अलग कर लेंगे हम लोग इसको तो अधुना धन अपि आ जाएगा, अधुना धन। तो आज भी अत्र में से यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की वाग्धारा अर्थात निरंतर सततम प्रवहति, निरंतर संस्कृत की वाग्धारा, संस्कृत की गंगा यहाँ निरंतर बहती रहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र में से यहाँ अनेकों आचार्य, मूर्धन्य यानी विद्वान लोग, वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक भाषा, इस वैदिक वाङ्मय में भाषा को अध्ययन करने के लिए, चा अध्यापने और अध्यापन पढ़ाने के लिए और अध्ययन करने के लिए, इदानीम यहाँ निरताः आते रहते हैं। न केवल भारतीया अपितु अपिधन्तु यानी अपितु शब्द वैदेशिकाः गीवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु यानी न केवल हमारे भारत के लोग, अपितु वैदेशिका विदेश के लोग भी गीवाण्याः यानी संस्कृत पढ़ने के लिए, गीवाणवाणी यानी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। जो उस बनारस में है वह प्राचीन काल से एक नियम था कि विद्या का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और विद्या निःशुल्क रूप से पढ़ाई जाती थी। वही बात लेखक ने यहाँ लिखी कि यहाँ जो संस्कृत में विद्या है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, वो निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए आते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येते स्थित हैं। त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति यानी जो यहाँ बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम नाम के 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। संति में हैं, संति बहुवचन का रूप है। अस्ति स्था संति के जब हिसाब से हम लोग चलेंगे तो संति यानी हैं बहुवचन। येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचयन्ति। और वर्तमान में यहाँ प्राचीन यानी जो प्राचीन संस्कृत थी हमारी, और नवीन यानी आधुनिक जो विषय है विज्ञान और आपका आधुनिक विषयों में जो अन्य विषय भी हैं, मनोविज्ञान वगैरह जो सभी विषय हैं, वो भी वर्तमान समय में यहाँ पढ़ाई जाती हैं। अध्ययनम प्रचयन्ति यानी वो भी प्रचलती ही यानी उनका भी प्रचलन वर्तमान समय में यहाँ है। विशेषता संदर्भ इसका भी आप देख सकते हैं, बाकी संदर्भ चेंज नहीं होता, आप जानते हैं, संदर्भ वही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं। देखो, एक आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी बार आया हुआ है। नीचे आप लोग विशेष देख सकते हैं कि 1-2 बार नहीं, कई बार आया हुआ है। तो इसको चलते हैं, इसको विशेष वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार आया हुआ है और आने सबसे ज़्यादा आया हुआ है और इस पार्ट से कुछ ना कुछ पैराग्राफ आता रहता है, इस वजह से इसको विशेष देखते हैं। ऐसा नगरी, ऐसा स्त्रीलिंग रूप है, तो ऐसा माने यह, नगरी में नगरी। भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषाश्च, संस्कृत भाषा के लिए केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी जो वाराणसी है, यह संस्कृत हमारी जो भारतीय संस्कृति है और संस्कृत दोनों की केंद्र स्थली मानी जाती है, केंद्र स्थली है। ये संस्कृत और संस्कृति दोनों को सजोकर रखने का काम हमारी वाराणसी भूमि कर रही है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र पृष्टः मुगल युवराजः
दाराशिकोः अत्रागत्य संस्कृतेश्च, यानी संस्कृत की प्राचीनता को देखकर या संस्कृत की प्रभुत्ता को देखकर मुगल युवराज दाराशिकोह भी यहाँ आया था। इसलिए आया, आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यानी मुगल जो बादशाह था युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर शस्त्रों के अतिरिक्त दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, और वह इस ज्ञान से प्रभावित भी हुआ। किसके ज्ञान से? हमारी वैदिक संस्कृत जो थी उस समय वहाँ पढ़ाई जाती थी संस्कृत, उसके ज्ञान से वह प्रभावित भी हुआ। यत्तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम करितः, और उसने जो हमारे ग्रंथ थे, जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ थे उपनिषद, उनका अपने पारसी भाषा में अनुवाद कराया। तदुपरांत आगे चलते हैं। यदि इसकी आपको हिंदी की ज़रूरत हो तो आप लोग नीचे से ले सकते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, यह भी कई बार आया हुआ है, देख लीजिए विशेषता इसको भी। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम माने यह, नगरी नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की, इसमें केवल एक धर्म नहीं कि हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है या ईसाई धर्म, अब अनेकों धर्म इस भूमि पर। आप बनारस जाएंगे तो वहाँ सबको समता का अधिकार, क्योंकि महादेव की नगरी कही जाती है वाराणसी। तो विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की संगम स्थली है। किस प्रकार से मानते हैं आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, तीर्थकर जो पार्श्वनाथ ये आपके जैन धर्म के थे। शंकराचार्य, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी। कबीर का तो जन्म ही आपका वहीं पर हुआ, वाराणसी में, उनका जन्मस्थल ही वाराणसी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो माना जाता है उनकी मृत्यु जो देहावसान हुआ असी घाट पर, वो दोहा भी प्रचलित है। आगे चलते, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, अनेकों, फिर से आगे से देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास व अन्य अनेकों महात्मा यहाँ आए और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, यानी उन लोगों ने आकर यहाँ अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। न केवल दर्शन में, देखो दर्शने सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे रामे शब्द बनता है, राम के जब रूप चलते हैं तो सप्तमी एक उसका चिन्ह होता है मे पे पर, इस हिसाब से में। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे नगरी विविधानां कलानां शिल्पाश्चन कृते लोके विसुता। यह नगरी यानी जो बनारसी नगरी है, इसको यहाँ से हम लेते हैं इयम से। इयम पहले लगा दीजिए, तो इयम न केवलम, यह इयम में से यह न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी, कला ही नहीं शिल्प कला नाम च शिल्पानाम, और शिल्प कला के क्षेत्र में भी इसने लोके विसुता, संसार में विख्यात है। लोक यानी संसार में विख्यात है। अत्रत्या कौशटे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रहांति, यानी यहाँ की जो साड़ियाँ हैं, बनारस की जो साड़ियाँ हैं, वो यहाँ की रेशमी साड़ियों की विशेषताएं बतला रहे हैं। अत्रातया माने यहाँ की, कौशय और शाटिका माने साड़ियाँ, कौशे माने रेशमी, जो रेशमी साड़ियाँ यहाँ की वो देशे देशे देश में सर्वत्र स्प्रहंते, सभी जगह पाई जाती हैं या वहाँ इनकी प्रशंसा होती है। स्प्रहंते माने प्रशंसा की पात्र हैं। आगे देखते हैं, उनका अंतिम चरण में एक श्लोक आता है, कई बार आया हुआ श्लोक है, विशेषता इसको देख लीजिएगा, लगा हुआ है। मंगलम मरणम यत्र, मरने मात्र से मंगल होता है। यत्र माने जहाँ मरने मात्र से मंगल की प्राप्ति होती है। हमारे विद्वानों का मत है कि काशी में मरने मात्र से मंगल की प्राप्ति हो जाती है। तो वही बात कहा गया, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरने से, मंगलम माने मंगल की प्राप्ति होती है, यानी अच्छी देह की प्राप्ति होती है।
विभूति यत्र भूषणाम, और जो विभूति है, भस्म है, वो जहाँ का आभूषण है। यहाँ सोना चांदी आभूषण नहीं माना गया। जो हमारी महादेव मंदिर के समीप में एक मणिकर्णिका घाट पड़ता है, यदि आप लोग कभी गए हो तो वहाँ कहते हैं कभी चिता की भस्म ठंडी नहीं होती। तो निश्चित है कि महादेव की नगरी खास है। तो विभूति, जो यहाँ विभूति है, यत्र, यत्र माने जहाँ, विभूति भूषणाम, जहाँ विभूति ही लोगों का आभूषण है। फिर से देख लो, मंगलम मरणम यत्र, तो यत्र मरणम मंगलम, जहाँ मरने मात्र से मंगल होता है। और यत्र विभूति भूषणम, और जहाँ क्या आभूषण विभूतियाँ हैं, यानी विभूतियाँ अर्थात जो भभूति होती है, ये जहाँ का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम यानी कौपीन जहाँ का प्रसिद्ध है। काशी केनोपमा, उस काशी की तुलना कौन कर सकता, उसको कौन माप सकता है, अर्थात उसकी तुलना, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। अगर मिलते हैं, यदि इसमें आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले अध्याय में। नमो नमः।